नमस्कार, सिटी न्यूज काशीपुर में विकास गुप्ता आज एक ऐसी जगह पर एक अजीबो गरीब स्थिति में पहुंचा हूं कि जब मैंने सुना तो बड़ा अजीब सा लगा। सरकारें हो या जनप्रतिनिधि हो, जब आपसे विकास की बात करता है और कम से कम विकास के नाम पर मूलभूत सुविधाओं की, तो बड़े अच्छा लगता है। लेकिन काशीपुर का ये विश्वनाथपुरम कॉलोनी है, नंबर 2 गली है। यहाँ एक ऐसी अजीब गरीब स्थिति से आपको अवगत करा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप कहेंगे वाह, ऐसा भी होता है। जी हाँ, ये विश्वनाथपुरम कॉलोनी, जैसे कि आप देख सकते हैं, तहसीलदार काशीपुर भी यहाँ पहुँच गए हैं। इससे पहले कि मैं आपको पूरी जानकारी दूँ, दरअसल इस विश्वनाथपुरम कॉलोनी में ये सड़क का निर्माण हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रेखा जी का मकान है और रेखा जी के मकान से ये सड़क बनी है। अब जब सड़क बनी है तो सड़क को बनाने वाले ठेकेदार साहब की भी सुन लीजिए, उन्होंने किस तरह से यहाँ कॉलोनी वासियों से कहा कि यदि निकासी चाहिए, यानी कि अब से पहले जब ये 15 जून को थी, ये सड़क नीचे थी और मिट्टी का ढेर थी। अचानक से सड़क बननी शुरू हुई, पूरे मोहल्ले वाले खुश हो गए, वाह हमारी तो सड़क बन रही है, बल्ले बल्ले होने वाली है। लेकिन ठेकेदार साहब ने कहा कि सड़क होगी 2 फुट ऊंची, और जब 2 फुट ऊंची होगी तो निकासी पानी की नहीं हो पाएगी। अब इसका क्या समाधान है? मोहल्ले वालों से कहा गया, सब जने जो है अपने घरों के आगे टैंक बनवा लीजिए। अब ये टैंक क्यों बनेगा? क्योंकि टैंक में आपके घर का पानी पहले जाएगा, उसको फिर मोटर के जरिए निकासी की जाएगी। और ये सारी चीजें, यानी कि आप देख सकते हैं, हर घर के बाहर एक अजीबो गरीब स्थिति है कि टैंक बनाया गया है, निकासी के लिए मोटर लगाई गई है। आप देख सकते हैं सभी घरों के आगे कम सा एक जैसी स्थिति है। 60-60 हजार रुपए घर वालों ने खर्च कर दिए, और उसके बाद भी अब निकासी के लिए है कि क्या करें ये मोहल्ले वाले की सड़क हो जाए। निकासी आगे बंद कर दी गई है। कुछ इस तरह से हमारे संग महिलाएं हैं यहाँ की, किस तरह की आप लोग बता सकते हैं किस तरह की घटना आई है, क्या है, आप बताइए। हम लोग तो चाह रहे थे कि हमारा जो लेवल था वो उसी लेवल पे वहाँ से रोड बनती हुई आती, लेकिन इन लोगों ने जो है ज़बरदस्ती आगे की, हमारे घर के आगे की वो तोड़ दिए। फिर हम लोगों से कहा गया कि पहले आप यहाँ टैंक बनाएंगे तब रोड बनाई जाएगी। तो हम लोग को मजबूरन सबको डिसीजन लेना पड़ा कि टैंक बनाएं, क्या करें। एक टैंक में कितना लगभग खर्चा आपका आया? हमारा 60,000 का खर्च बैठा। और कितने परिवारों ने टैंक बनाए? 6 परिवार ने। 6 परिवार ने। मतलब ये टैंक में मोटर लगा के बाकायदा केवल निकासी के लिए, यानी कि जो निकासी आपके घरों के पानी की बाहर आएगी वो पहले टैंक में जाएगी, और टैंक के बाद टैंक के बाद वो फिर निकासी नालियों के जाएगी। वो टैंक को हमारे पाइपों से जोड़ा गया, फिर पाइप से पानी नालियों में जाएगा, तब वो टैंक का पानी बाहर जाएगा। ये सजेशन आपको किसने दिया था? ये सजेशन ठेकेदार ने दिया था। ठेकेदार जी ने दिया। ठेकेदार ने आपसे ये बात कही कि इस तरह से होगा, नहीं तो ये दिक्कत है, आपको निकासी की आएगी। और ये गड्ढे तो सरकारी तौर पर, कुछ कह रही है, हाँ, ये गड्ढे जो है सरकारी तौर पे बनने चाहिए थे, क्योंकि ये नगर पालिका के एरिया में आता है और हमारे पैसे वापस कराता है। हमारे जो गड्ढे बने हैं उसके पैसे वापस। आपने भी अपने घर, आपका नाम क्या है? सरिता। हमारा सरिता जी, ये टैंक जो आप लोगों ने बनवाए अपने खर्चे पे बनवाए? हाँ, हमने अपने खर्चे पे बनवाए। और अब क्या स्थिति है? अगर जैसे निकासी घर की होती है तो आपको पहले मोटर चला के पानी निकालना पड़ता है। पहले हमारे पूरे घर के जो बाथरूम के, लैट्रिन के गड्ढों का जो पानी आएगा वो पहले इस बाहर वाले गड्ढे में जाएगा। फिर वहाँ से हमने 8-9 हजार की मोटर लगा दी, उस मोटर से हम पानी नाली में डालेंगे, फिर नाली में बहेगा। आप लोगों के घर की भी यही स्थिति है? सभी लोगों की घर की है। पहले भरेंगे फिर निकालेंगे, हमारे पैसे वापस करेंगे। ये कह रहे थे कि आप जो है इसको मकान को ऊंचा कर लीजिए, उसमें कम से कम 1.5-2 लाख का खर्च आता है। मकान तो आपका पहले से बना हुआ होगा, लेकिन कह रहे हैं कि मकान ऊंचा कर लो तो लेवल सही बैठ जाएगा। अब इतना पैसा हम मकान ऊंचा करने में लगाते तो कहाँ से 1.5-2 लाख रुपए लाते हम। सड़क, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये होती है जनता के लिए, और जनता की सुविधाओं के नाम पर जिस तरह का ये खेल खेला गया है समझ से परे है। वैसे भी आप देख सकते हैं अभी सड़क निर्माणाधीन है, नाली जो है ये बराबर में बनाई गई है, लेकिन ये नाली निकासी के लिए नहीं है। ये नाली तब के लिए है कि जब कोई भी परिवार अपने घर की मोटर चलाएगा तो यानी कि पहले घर का पानी टैंक में जाएगा, फिर टैंक का पानी नाले में जाएगा, और फिर नाले का पानी आगे जाएगा। तहसीलदार काशीपुर पंकज जी पहुंचे हैं, जानकारी ले रहे हैं, पूछेंगे उनसे कि उनका क्या कहना है। एक यहाँ पे ना माननीय विधायक निधि से काम चल रहा था, ये विश्वनाथपुरम कॉलोनी 2 में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो रोड बन रही है और करदाई सस्ता आप हैं,
तो इसमें जब रोड बन रही है ना, तो एक आपने टैंक बनवाया है, तो उसमें ये कहा है कि पहले जो घर का पानी जो निकासी है घर का ना, वो आपके उस पर जाएगा, फिर मोटर चलेगी तो उससे फिर वो वापस नाली में आएगा। तो हर घर के आगे एक टैंक बनाया है, मैं फ़ोटो आपको भेज रहा हूँ। हाँ, नहीं टैंक बनाया पहले ना, रोड में ही टैंक बनाया, रोड में छोटा सा। तो फिर उस पहले पानी मतलब उस टैंक के थ्रू, मतलब जैसे बाथरूम से पानी आया उस टैंक में जाएगा, उस टैंक से नीचे जाएगा, फिर वो जो है मोटर लग के फिर वो नाली में जाएगा। जी हाँ, तो सुना आपने क्या बोले विश्वनाथपुरम गली नंबर 2 के यह निवासी। चलिए आपको यह अजीबोगरीब मामला एक बार फिर विस्तार से समझाते हैं। दरअसल काशीपुर के मानपुर रोड के विश्वनाथपुरम गली नंबर 2 के निवासी 2015 से अपने यहाँ सड़क बनाए जाने की मांग कर रहे थे कि जून की शुरुआत में उनकी ये मांग खुशी में बदल गई जब उन्हें पता चला कि उनकी सड़क का निर्माण विधायक निधि योजना के अंदर शुरू होने वाला है। ठेकेदार ने काम शुरू किया तो सड़क मकान के लेवल के बराबर आने लगी। ऐसे में घरों से निकलने वाले दूषित पानी की निकासी कैसे हो, उसके लिए ठेकेदार साहब ने एक अजीबोगरीब शर्त कॉलोनी वासियों के सामने रख दी कि यदि सड़क चाहिए तो पानी की निकासी का काम खुद करना होगा। मतलब कॉलोनी के सभी घरों को निकासी के लिए अपने घर के बाहर सड़क पर एक टैंक बनाना होगा, जिससे घरों का दूषित पानी पहले टैंक में जाए, फिर उस टैंक से पानी को नाली में डालने के लिए एक एक मोटर भी लगानी होगी जो टैंक का पानी नाली में डालेगी। अजीबोगरीब शर्त थी, पर कॉलोनी वासियों को लगा कि अगर ये शर्त नहीं माने तो सड़क का निर्माण न रुक जाए। आनन फानन में 7 घरों से प्रति घर 60,000 रुपए के हिसाब से एक ठेकेदार महोदय टैंक निर्माण व मोटर लगाने को राजी हो गए और सभी घरों के सामने टैंक बनाए गए और उसे मोटर से जोड़ा गया। अभी मामला यही शांत नहीं हुआ, सड़क के अंत में नाली को आगे ले जाने को लेकर भी एक नई शर्त रख दी गई। अब जब कॉलोनी वासियों को मामला हद से पार होता दिख रहा था तो गुहार लगाई गई प्रशासन से और तहसीलदार साहब, जो कि नए आए हुए हैं, पहुंच गए मामले का संज्ञान लेने। मामला समझ तहसीलदार खुद उलझन में पड़ गए। बोले उच्च अधिकारियों से बात करूंगा। उधर कॉलोनी वासी अपना पैसा वापस किए जाने की मांग पर अड़ गए हैं। आपने देखा स्थिति बड़ी अजीबोगरीब सी है। ये महिलाएं हैं जिन्होंने 60-60 हजार रुपए फूकने के बाद घर के आगे टैंक बना दिए, मोटर लगा दी। ठेकेदार साहब ने भी गजब का काम करा दिया, लेकिन अभी जब तहसीलदार साहब यहाँ जांच के लिए आए और देखने आए कि क्या वाकई सही मामला है, तो वो भी चौंक गए। अब नए तहसीलदार साहब थे, वो भी क्या बोलते, यही कह गए मामले का संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन मैं विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी से पूछना चाहता हूँ कि ये जो हुआ है क्या आपकी नज़र में ठीक है? एसडीएम काशीपुर से पूछूंगा कि जो ये हुआ है क्या ये ठीक है? ये जो जितनी भी महिलाएं देख रहे हैं, इन सब ने अपने परिवारों में केवल निकासी के नाम पर 60-60 हजार रुपये, वो भी सड़क के ऊपर टैंक बनवाया। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो मजाक बन गई है साहब, क्योंकि जो सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए, जो सुविधाएं अधिकारियों को देनी चाहिए, जो सुविधाएं विधायक जी को देनी चाहिए, वो खुद इन्हें करनी पड़ रही है। कल को तो ये भी कहा जाएगा कि अब ये टैंक बन गया है, अब सड़क भी आप खुद ही बना लीजिए, मजबूरी हो जाएगी। कुछ तो करना होगा। उम्मीद करूंगा कि सरकार जागेगी, उम्मीद करूंगा अधिकारी जागेंगे, उम्मीद करूंगा विधायक जी जागेंगे और इनके जो पैसे लगे हैं वो किसी न तरह वापस किए जाएंगे, क्योंकि जिम्मेदारी है सरकार की। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी अभय के साथ में विकास गुप्ता।